हेलो हेलो बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों आप सभी बढ़िया हो? सभी की तैयारी अच्छी चल रही है यार। हाँ बच्चों, अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहिए। तो बच्चों आज हम करेंगे एनसीईआरटी के फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ठीक है बच्चों? तो बच्चों एनसीईआरटी के क्वेश्चन तभी कर सकते हो आप जब तक आपके लेक्चर अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपने लेक्चर नहीं कंप्लीट किए तो सबसे पहले यार अपने लेक्चर देख लो भाई, क्योंकि बच्चों उन लेक्चरों में मैंने भाई जे मैथ्स तक पढ़ाया है, अच्छा अच्छा लेवल दिया भाई। एक बार तुम देखो बस कंसंट्रेशन के साथ। बाबू कोई चीज हार्ड तभी लगती है जब उसे नहीं करते, लेकिन जब करने लगते हैं धीरे धीरे सब समझ में आने लगता है। डरना नहीं, बस पैसेंस के साथ लगे रहना। ये नहीं कि 2 दिन पढ़े 4 दिन छुट्टियां मार दी, बिल्कुल नहीं हो बना कुछ भी। कंटिन्यू लग रही है, सब हो जाएगा। चलो बच्चों अब क्वेश्चन देखते हैं। पहले देखो बच्चों एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, एनसीईआरटी की बुक है ये। इसमें मैं क्वेश्चन नहीं लिखवाऊंगा, मैं उसके आंसर बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ूंगा बस। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। उसने कहा निम्नलिखित के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। मोलर द्रव्यमान बच्चों देखो मैंने बताया था, जैसे निम्नलिखित कौन कौन दिया भाई, ये दिया H2O, सेकंड दिया बच्चों CO2 दिया, थर्ड दिया बच्चों CH4 दिया, ये दे दिया बच्चों। देखो बच्चों एक होता है मोलर द्रव्यमान, एक होता है एटॉमिक द्रव्यमान। मतलब मोलर भाई मोलर क्यों लगा रहे हैं उसमें, और एटॉमिक या मोलिक्यूल द्रव्यमान क्यों है। एक होता है खालिश द्रव्यमान, एक होता है मोलर द्रव्यमान। देखो बच्चों मोलर द्रव्यमान होता है एक मोल का द्रव्यमान, ग्राम लगा दो उसमें, और अगर एक एटम या एक 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 अणु का द्रव्यमान पूछ रहा तो AMU लगा दो। तो इसका क्या पूछा बच्चों, मोलर द्रव्यमान। तो हाइड्रोजन कितना होता है एक, है कितने 2, प्लस ऑक्सीजन का 16 है, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा भाई टोटल। लेकिन अगर मोलर पूछ रहा तो 18 ग्राम, ध्यान रख लियो बस। इसका कितना होता है बच्चों, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 है तो 16 दूनी 32, तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। लेकिन 44 ग्राम इसका निकाल लोगे, अब कर लियो भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो बच्चों, सोडियम सल्फेट Na2SO4 में उपस्थित विभिन्न तत्वों का द्रव्यमान प्रतिशत का परिकलन कीजिए। देखो बच्चों बिल्कुल सिंपल है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट दिया, उसने कहा इसमें प्रत्येक तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना बच्चों में, द्रव्यमान प्रतिशत। समझ में आ रहा भाई, द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालना सिखाया था मैंने बच्चों, द्रव्यमान प्रतिशत हमने निकालना सिखाया था। एक तत्व का द्रव्यमान भाई लिख लियो, द्रव्यमान बटे भाई कैसे सिखाया था, एक तत्व का द्रव्यमान बटे कुल, उसमें जो कुल अणु का द्रव्यमान, कुल यौगिक का द्रव्यमान, यौगिक का द्रव्यमान, और गिनटू क्या आ जाएगा बच्चों 100 क्योंकि प्रतिशत निकालना। तो ये फॉर्मूला बताया था बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों सोडियम का द्रव्यमान कितना होता है, सोडियम का, सोडियम कितना होता है बच्चों, बोलो यार 23 होता है, बिल्कुल सही बात। सल्फर का कितना होता है 32 होता है, बिल्कुल सही बात। ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है, बिल्कुल सही बात। अब इसका निकालो टोटल पहले। सोडियम कितने बच्चों 2 है, तो 23 इंटू 2 प्लस सल्फर कितना एक ही 32 प्लस 16 और गुना 4, तो टोटल कितना आ जाएगा भाई 23 दूनी 46, 16 चौका 64, 46 और 64 कितने हो गए भाई, चलो जोड़ लो भाई 23 दूनी 46 प्लस 32 प्लस 64, 4 2 6 और 6 12, 12 आ गया भाई बच्चों। 6 और 3 9 और 4 13 और 1 14, 142 आ गया बच्चों, 142 ग्राम आ गया। ठीक है बच्चों, अब मुझे क्या चाहिए, द्रव्यमान प्रतिशत चाहिए। किसका निकालना भाई, पहले मैं सोडियम का निकाला, Na का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल लो भाई। Na कितना होता है बच्चों 23 होता है, 23 बटे टोटल कितना 142 और इंटू बच्चों 100। देख लो इसे कट रहा तो भाई काट दो, कट रहा तो काट दो यार, कर लोगे भाई इसे तो काट दोगे तो यहां से निकल जाएगा सोडियम का। सल्फर का निकाल लो, सल्फर का द्रव्यमान प्रतिशत कितना आ जाएगा बच्चों, सल्फर कितना है 32 है, और टोटल कितना बच्चों 142 है, बिल्कुल सही, इंटू 100। ऑक्सीजन का निकाल लो यार, ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना आ जाएगा बच्चों, ऑक्सीजन कितना है 16 है, टोटल कितना बच्चों
142 इंटू 100, ये हो जाएगा बच्चों। सब निकाल सकते हो, सोल्व तो कर लोगे भाई, कर लो यार सोल्व। सोल्व में मैं ही कराऊंगा क्या, कर लिया भाई, इतना तो कर ही लोगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक तुम्हारा ये हो जाएगा। उतारो इसको भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। और चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। ठीक है भाई बच्चों, बच्चों द्रव्यमान परिस्थिति मैंने आपको लेक्चर में बहुत ही अच्छे समझा रखा है, एक बार वहां से देखना किस प्रकार निकाल दोगे आप। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। हाँ चलिए, चलो भाई क्वेश्चन देखो। आयरन के उस ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात किए जिसमें द्रव्यमान द्वारा इतना आयरन और इतना ऑक्सीजन है। भाई मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना बच्चों, कुछ नहीं ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना बच्चों, मूलानुपाती सूत्र। आयरन का ऑक्साइड है भाई, आयरन का कोई ऑक्साइड है तो उसमें क्या होगा बच्चों, एफ होगा और ऑक्सीजन होगा, तो एफ होगा भाई और ऑक्सीजन होगा भाई। ये होंगे दो तत्व बच्चों, यही तो होगे भाई, इससे अलग थोड़ी हो जाएगा एफ। तो उसने क्या दे रखा बच्चों, उनको द्रव्यमान प्रतिशत दे रखा। क्या दे रखा, द्रव्यमान प्रतिशत। आयरन का दे दिया भाई ये 69%। द्रव्यमान प्रतिशत दे रखा भाई, यहां लिख लिया द्रव्यमान प्रतिशत, प्रतिशत ये दे रखा बच्चों। फिर ऑक्सीजन कितना दिया बच्चों, 31%, ये दे दिया भाई बच्चों। फिर बच्चों इनका हमें क्या लिखना होता है, मोलर द्रव्यमान लिखना होता है। क्या लिखना होता है बच्चों, मोलर द्रव्यमान। तो बच्चों एफ का मतलब मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। तो एफ का मोलर द्रव्यमान कितना होता है बच्चों, 56 पॉइंट कुछ होता है, 56 या 55 पॉइंट कुछ होता है, 55 होता है शायद, 55.28 समथिंग में भाई, 56-55 कुछ ऐसा ही होता है। और बच्चों इसका कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चों, मोलर द्रव्यमान 16 होता है, 16 पॉइंट कुछ 08 कुछ ऐसा होता है समथिंग में भाई। ठीक है बच्चों। अब बच्चों फिर इसके बाद निकालने होते हैं मैं मोल। क्या निकालने होते हैं, मोल। क्या निकालने होते हैं बेटा, मोल। तो मोल कैसे निकलेगा बच्चों, इस वेट को इससे डिवाइड कर दो, 69 इंटू 28 हो गया बच्चों ये। और इसको हिस्सा करो भाई, 1/1608। तो बच्चों जब हम इसको काटेंगे कि तो कितना आ जाएगा भाई, इसको काट कर देखो भाई, समथिंग में 1.25 आना चाहिए भाई, इतना समथिंग में लगभग में आना चाहिए भाई, लगभग बता रहा बच्चों मैं आप सभी को। कितना बता रहा बच्चों, लगभग। हाँ लगभग मान के चलो भाई, लगभग या 1 हाँ 1 पॉइंट कुछ ही आ जाएगा, 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा, ये भी 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा बच्चों, 1 पॉइंट, क्योंकि भाई 16 दूनी 32 होगा तो 32 तो ज्यादा 1.52 कुछ समथिंग मान के चलो बच्चों, इतना आ जाएगा, इतना ही तो आ जाएगा भाई बच्चों, इससे ज्यादा तो नहीं आएगा। लेकिन बच्चों फिर हमें उसके बाद क्या होता है, जो एटम होता है, ये जो एटम होते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर में इंटीजर होते हैं, मतलब पूर्णांक होते हैं, 1 2 3 या आधा आइटम थोड़े आ जाएगा भाई। तो इसलिए से इंटीजर बनाने के लिए सबसे छोटी संख्या कौन सी बच्चों, इसमें 1.25 है, इससे भाग कर दो 1.25, इससे भाग करो 1.25, ये कितना आ जाएगा बच्चों, इसे भाग देने के बाद में, इसे भाग देंगे बच्चों हम तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई 1, और आ जाएगा 1.25 लगभग में, इतना मान के चलो भाई 1.25 आ जाएगा समथिंग में बता रहा बच्चों, मोर से कुछ भी नहीं बता रहा। तो बच्चों अभी इंटीजर नहीं बना, तो इसमें क्या करा भाई मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 से इसमें करी और 2 से बच्चों इसमें मल्टीप्लाई कर दी, तो कितना आ जाएगा भाई 3 हो जाएगा ये तो, और ये आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, और ये आगे बच्चों परमाणु, क्या आगे बच्चे परमाणु आ गए। तो एफ के कितने परमाणु है भाई 2, तो एफ के 2 परमाणु होंगे। ऑक्सीजन कितने आएगा बच्चों 3 O3, तो इसका मतलब ये क्या बन गया होगा, वो FeO3 क्या बन गया बच्चों, कंपाउंड बन गया होगा, मोलिक्यूल बन गया होगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है उसका मूलानुपाती सूत्र है बच्चों। ठीक है बच्चों, क्योंकि Fe कितने हैं बच्चों 2 परमाणु है, ऑक्सीजन कितने परमाणु है 3 परमाणु, इसलिए इसका मूलानुपाती सूत्र क्या बना बच्चों, Fe2O3 बनेगा। एक बार और देख लो भाई कैसे आए भाई। सबसे पहले जो तुम्हें दे रखी उसने क्या दे रखी बच्चों, परसेंटेज दे रखी, तो परसेंटेज लिख लो,
परसेंटेज मतलब वही उसका वेट है भाई, वो ऐसा लिख लो बच्चों। फिर उसका बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान ये रहा भाई, ये हो गया उसका मोलर द्रव्यमान। अब तुम्हें क्या जो परसेंटेज है वो इसका वेट है, वेट को उसके मोलर द्रव्यमान से भाग कर दो, क्या निकल जाएंगे, मोल निकल जाएंगे। मोल बच्चों हमें सबसे पहले इंटीजर में बनाने होते हैं, इसलिए हमने 1.25 से भाग कर दिया होगा बच्चों, 1 ये आएगा 1.25। फिर बच्चों इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई अपनी तरफ से करना है। कभी कहीं ये सोचो कि भाई तुम कहां से लाए, अपनी तरफ से करना, क्योंकि हमें इंटीजर को खत्म, वो मतलब पॉइंट को खत्म करना है, इंटीजर लेकर आना है। तो बच्चों आगे 2 आगे 3, तो मतलब इसका मतलब क्या है, Fe के कितने मोल है 2, ऑक्सीजन कितने मोल है बच्चों 3, तो Fe2O3 ये क्या बन गया, मूलानुपाती सूत्र बन गया। ठीक है बच्चों, आओ चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 देखो, ये 3 था भाई। उसने बोला प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का परिकलन कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बतानी भाई कितनी बनी। यदि उसने दे रखा पहले में 1 मोल कार्बन को हवा में जलाया जाता है, 1 मोल कार्बन को, 1 मोल भाई 1 मोल कार्बन को हमने किस में जला दिया बच्चों, हवा में। ठीक है बच्चों देखो समझो भाई, 1 मोल कार्बन को हवा में जला दिया, 1 मोल कार्बन को किस में जला दिया बच्चों, हवा में। तो 1 मोल कार्बन 1 मोल ये ले तो आ भाई मैं किस में जला, हवा में। तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बतानी, क्या बतानी बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बतानी। इसका मतलब क्या भाई, 1 मोल कार्बन तो ये भी 1 मोल ही बन रहा है भाई, ये भी तो 1 मोल ही बन रहा है बच्चों। तो अगर मैं बोलने लगू 1 मोल कार्बन कितना है ऑक्सीजन के, ये भी 1 मोल CO2 के है, कार्बन डाइऑक्साइड के। तो CO2 कितने मोल आ गए बच्चों, CO2 के मोल कितना आ गए बेटा, 1 मोल आ गए। लेकिन मुझे इसके क्या चाहिए बच्चों, मात्रा चाहिए, मात्रा मतलब वेट। और मोल से वेट निकालने के लिए मोल का फॉर्मूला क्या था, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, ये फॉर्मूला था भाई। तो वेट निकालना भाई, वेट निकालना तो क्या आ जाएगा, मोल इंटू मोलिकुलर वेट, एम ए। मोलिकुलर वेट कितना होता है बच्चों, CO2 की मात्रा मतलब कितना वेट है, मोल कितना बच्चों 1, और मोलिकुलर वेट कितना होता है CO2 का 44, तो कितना आ जाएगा बच्चों 44 ग्राम आ जाए, कितना आ जाएगा 44 ग्राम आ जाए। क्लियर हुआ बच्चों आप सभी का, कोई डाउट तो नहीं आता, होना भी नहीं चाहिए यार। इसमें बच्चों दूसरा क्वेश्चन दिया, ये फर्स्ट क्वेश्चन था फोर्थ का, ये सेकंड क्वेश्चन है फोर्थ का। उसने कहा 1 मोल कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया जाता है। 1 मोल कार्बन को, 1 मोल कार्बन को बोला बच्चों, 1 मोल कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सीजन में, तो क्या बना बच्चों, CO2 बन रहा। ठीक है, अब समझो पहले उसने क्या दिया, 16 ग्राम ऑक्सीजन दे दिया, कितना दे दिया बच्चों 16 ग्राम ऑक्सीजन। ये क्या दे रखा, 1 मोल दे रखा भाई उसने, 1 मोल। बच्चों ग्राम से पहले मैंने बताया था मोल करके लाने हमें, चाहे कुछ भी हो, तो मोल निकालने भाई ऑक्सीजन के, O2 के। तो क्या है भाई वेट, मोलिकुलर वेट कितना होता है 22, 32 कितना आ जाएगा बच्चों 0.5 मोल आ जाएंगे। तो 0.5 मोल आ गया भाई वेट से, 0.5 मोल। अब कौन कम है, ये 1 मोल है, ये 0.5 मोल है, स्टोइकियोमेट्रिक से डिवाइड करो, 1 को 1 से डिवाइड करें 1 आएगा, 0.5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 ही, तो बच्चे कम है। तो इससे पता लगा, अगर मेरे, अगर ये कहना चाह रहा अगर इसके 1 मोल होता है ये भी 1 मोल बनता बच्चों भाई, इसके अगर ऑक्सीजन के 1 मोल होता है 1 मोल ही बनता, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट बच्चों यही, इससे पता लगेगा निकल रहा है नहीं निकल रहा, कितना CO2 बन रहा। लेकिन बच्चों CO2 जल के कितने, ऑक्सीजन कितने दिए 0.5 मोल थे, तो इसके भी कितने बनेंगे 0.5 मोल ही बनेंगे भाई। उसने कहा अगर मेरा 1 मोल ऑक्सीजन के होते तो इसके CO2 कितने बनते बच्चों, 1 मोल ही बनते CO2 के। लेकिन ऑक्सीजन कितने दिए बच्चों 0.5 मोल दिए, तो इसके भी कितने बनेंगे बच्चों 0.5 मोल ही बनेंगे CO2 के। तो मोल ऑफ CO2 कितना आ गया बच्चों, मोल ऑफ CO2 कितना आ गया बच्चों 0.5। लेकिन मुझे क्या चाहिए, उसकी मात्रा चाहिए, तो मात्रा निकालने के लिए CO2 का की मात्रा कैसे निकलेगा बच्चों, मात्रा मोल में मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई करो तो 44 से कर दो भाई, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22, 22 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 22 ग्राम, ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार तुम क्या निकाल सको, मात्रा निकाल सकते हो। उतारो भाई इनको, और अगला क्वेश्चन देखो। और सॉरी भाई,
चलो भाई बच्चों अगला क्वेश्चन देखो, समझ में आ गया होगा बच्चों आप सभी के यार, भाई ज्यादा हार्ड नहीं है यार। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दो भाई। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, 5 है कौन सा भाई, 5 है शायद। हाँ, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला बच्चों CH3 COO बच्चों, ये जैसे फॉर्मूले आते हैं जो सा भी वो कॉफी के ऊपर लिख लिया करो, एक जगह बची रहती है कॉफी के ऊपर, वो इसलिए बचे थे, कोई इंपोर्टेंट सा टॉपिक है उससे लिख ले हम। तो सोडियम एसीटेट का 500 ml आयतन कितना दे दिया बच्चों, V कितना दिया 500 ml, 500 ml। तो ऐसा अगर मैं लीटर में चेंज करूँ तो 500 बटे कितना आ जाएगा बच्चों, 1000 लीटर में आ जाएगा भाई ये, तो कितना आ जाएगा बच्चों ये 1/2 लीटर आ जाएगा। लीटर इतना आ गया भाई, ये इतना लीटर आ गया भाई, एमएल को लीटर में चेंज कर दिया बस यार। उसने कहा 0.375 मोलर जेली विलेन है, मोलर, मोलर का मतलब मोलर, मोलर, मोलर किसका मात्रक था, मोललता का, वेरी गुड। तो मोललता कितनी दे दी भाई, मोललता, मोललता नहीं मोलरता, मोलरता कितनी दी भाई 0.375 मोलर। ठीक है बच्चों, और सोडियम एसीटेट का मोलर द्रव्यमान दे रखा भाई, सोडियम एसीटेट का मोलर द्रव्यमान मतलब MA, मोलर द्रव्यमान होता है किसका है, सोडियम एसीटेट का, CH3 का। कितना दिया भाई, या निकाल सके यार, वैसे तो हम जो फॉर्मूला है 82 ग्राम पर ml दे रखा, 82 ग्राम पर ml। तो लेकिन उसने कहा बच्चों कि मुझे इसकी मात्रा निकालनी, क्या निकालनी मात्रा, तो मात्रा मतलब कितना वेट चाहिएगा मुझे। तो पहला मोलर, मोलरता बराबर फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इनटू आयतन, वो भी क्या है लीटर में, तो रख दो बस इसमें। ये कितना दे रखा मोलरता 0.375 बराबर वेट मुझे चाहिए ही, वेट बटे एम में मेरे पास आएगा 82, आयतन कितना 1/2 मतलब 0.5, निकाल दो यार वेट, इधर मल्टीप्लाई कर दो सारे की, 375 इंटू 82 इंटू 0.5 इज इक्वल टू W। तो यहाँ से वेट नहीं निकाल सकते, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई तो मार दोगे यार, ये मैं ही मारूंगा वैसे भी, कर लिया यार मल्टीप्लाई तो करनी, ठीक है भाई। भाई इतना तो कष्ट उठाना ही पड़ेगा, तैयारी कर रहे हो तुम अच्छी चीज की, ये थोड़े कि भाई तुम्हें मतलब इन चीजों में उलझाएगा एग्जामिनर, छोटी छोटी चीजों में नहीं कि भाई तुम्हें ऐसे ही कर दोगे। चलो फिर भाई अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पाओ भाई, मल्टीप्लाई कर लो भाई। क्वेश्चन नंबर 6 है भाई, उसने क्या दिया बच्चा, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मतलब फॉर्मूला क्या होता है HNO3, उस प्रतिशत का मोल प्रति लीटर में सांद्रता, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर किसका मात्रक था, मोलरता का, समझ में आ रहा है, मोलरता का, जिसमें उसका द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत क्या दे रखा, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत वेट बाय वेट दे रखा, कितना दे रखा उसने 69% ये दे रखा, और घनत्व दे दिया बच्चों, घनत्व दे दिया विलियन का 1.41 ग्राम पर ml। तो उसने कहा बच्चों हमें मोलरता ज्ञात करनी, क्योंकि मोल पर लीटर, मोल पर लीटर किसका मात्रक था, मोलरता का, तो हमें मोलरता ज्ञात करनी, क्या ज्ञात करनी बच्चों, मोलरता, ये ज्ञात करनी भाई। इसमें कुछ नहीं है बच्चों, क्वेश्चन में कुछ भी, बस थोड़ा समझने की जरूरत है। बच्चों से ने क्या दिया 69% वेट बाई वेट दे दिया, तो इसे पढ़ना सिखाता मैंने आपको, सिखाता नहीं सिखाता भाई, इसे पढ़ना सिखाता 69 ग्राम, ऊपर क्या था ग्राम, क्या दे रखा HNO3, HNO3 गुला है, परसेंट की बात हो तो 100 ग्राम विलियन में, बिल्कुल कि भाई नीचे वेट ही है विलियन में, बहुत अच्छे विलियन में। लो हो गया, बताओ क्वेश्चन क्या था इसमें, कुछ भी नहीं था यार। मुझे क्या चाहिए, मोलरता चाहिए, मोलरता का फॉर्मूला क्या हो, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इंटू V, वो भी क्या है लीटर में, उसमें लेने आयतन में तो 1000 लगा दो,
ml में ले लो तो 1000 लगा दो भाई यहाँ, ठीक है। ml में लेनी तो 1000 लगा दो बच्चों। तो बच्चों जब विलेन का वेट आ गया, डेंसिटी दे दी, तो आयतन ही निकाल सकते हो, क्योंकि डेंसिटी बराबर क्या हो, वेट अपॉन आयतन। इनसे निकल जाए भाई। तो मुझे क्या चाहिए, वी चाहिए, आयतन चाहिए। तो वेट अपॉन डेंसिटी, वेट कितना दिया उसने, वेट दे दिया 100 बटे डेंसिटी 1.41, ये आ जाएगा। तो ये आ गया भाई 100 बटे 1.41 ml, इतना आ गया उसका आयतन। बस रख दो भैया बच्चों, रख दो भाई। लेकिन बच्चों इस समय एम ए भी निकाल लू, एम ए, क्योंकि भाई मोल इसमें एम ए भी तो चाहिएगा। एम ए क्या कितना आ जाएगा, एच का 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, 16 थे 48, सीधे जोड़ दो भाई 49, और ये 63 हो जाएगा शायद भाई, 63 आ रहा है, कुछ और आ रहा है, 63 हो जाएगा। हाँ भाई 63 हो जाएगा। तो रख दो भाई, मोलर तो चाहिए मुझे। वेट कितना आ गया बच्चों, 69, एम में कितना आ गया 63, ठीक है भाई बच्चों, इनटू आयतन कितना दे दिया, वी 100 बटे 1.41 इंटू 1000, क्योंकि एम एल में भाई। तो बच्चों ऊपर जाएगा, एम बराबर 69 अपॉन 63, ये ऊपर जाएगा 1.41 अपॉन कितना आ जाएगा बच्चों 100 इंटू 1000, 2 जीरो कैंसिल हो गई। और एम बराबर काटते जाओ इसे भाई, कितनी बार कटेगा ये समथिंग में, काट दो भाई, एक 1 पॉइंट कुछ बार कटा 1.2 मान लो समथिंग में। तो 1.2 इंटू 1.41 इंटू 10, जिससे कैंसिल हो गई। 12 का मल्टीप्लेस में कर दो भाई, 12 ही कम 12, हासिल लग गया एक, 12 चौक 48 और एक 49, हासिल लग गए 4, 12 कम 12 और 4 13, 2 अंकों के बाद है तो 2, तो 13 कुछ आ जाएगा, 13 मोल पर लीटर। या कैलकुलेशन में कुछ दिक्कत होगी तो भाई कर लेना बच्चों, तो आ जाएगा 13 मोल पर लीटर, 1 पॉइंट कुछ, अगर कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक होगी तो कर लेना बच्चों, कैलकुलेशन का खेल है, बस फंडा तुम्हारी समझ में आना चाहिए, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन क्या दिया बच्चों उसने, 100 ग्राम कॉपर सल्फेट CuSO4 में कितना कॉपर प्राप्त किया जाता है। कॉपर पूछ रहा बस बच्चों, कॉपर मतलब प्रतिशत मात्रा निकाल दो यार। चलो भाई देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, एक बार इसे देखो भाई। सौ ग्राम बनाई नहीं थी, बना ले भाई। उसने क्या दिया, CuSO4 कितना दे दिया बच्चों, 100 ग्राम दे दिया। कितना दिया बच्चों, 100 ग्राम, ये दे दिया बच्चों उसने, टोटल 100 ग्राम दिया। अब इसमें बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए कॉपर कितना होता है, Cu 40 ग्राम होगा, उधर से बना परली साइड से, कितना होगा बच्चों 40 ग्राम होगा। और सल्फर कितना होगा बच्चों इसमें, 32 ग्राम होगा, ठीक है बच्चों। और ऑक्सीजन कितना होगा भाई इसमें, 16 ग्राम होगा। अब इसका टोटल करेंगे तो 100 ही ग्राम आ जाएगा भाई, टोटल करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 100 ही ग्राम आना चाहिए। या एक बार देख लो भाई, कितना भाई, 3, 16 थे 48 और ये, हाँ 16 ग्राम ही आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा भाई, ये 16 ग्राम ही आ जाएगा। अब बच्चों से आगे समझो भाई, क्योंकि उसने कहा 100 ग्राम उसने कुल दे रखा, लेकिन मुझे क्या चाहिए उसका, कॉपर का चाहिए, परसेंट मात्रा, मतलब कॉपर कितना प्राप्त होगा। तो जब बच्चों कॉपर प्राप्त करना तो उसकी परसेंटेज मात्रा निकाल दो। तो परसेंटेज ऑफ Cu भाई कितना दे रखा, 40, टोटल कितना 100, 100 है बच्चों, और इंटू परसेंटेज तो 100, 100 100 कैंसिल, कितना है 40 ग्राम प्राप्त होगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 40% है, 40 ग्राम, मर्जी तुम्हारी कुछ लिख दो, इतना प्राप्त हो। ऑक्सीजन निकालना ऑक्सीजन निकाल दो, सल्फर निकालना सल्फर निकाल दो, कुछ भी आप निकाल सकते हो, ठीक है बच्चों। चलो फिर बच्चों अगला क्वेश्चन पर ध्यान दो। आयरन के ऑक्साइड का आणविक सूत्र ज्ञात कीजिए। आणविक सूत्र ज्ञात करना जिसमें आयरन का
ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रति इतना दे रखा भाई, चलो सही है भाई। चलो भाई बच्चों क्वेश्चन, भाई ये क्वेश्चन ऐसे है जैसा पहला किया अभी हमने, पहला नहीं जैसा तीसरा किया था भाई, सेम है बिल्कुल बच्चों, सेम बिल्कुल। चलो एक बार देखते हैं भाई इसको भी। आओ भाई बच्चों क्वेश्चन देखो अगला, क्वेश्चन नंबर 8 है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है बच्चों आप सभी को, आयरन के ऑक्साइड, आयरन का मतलब Fe दे रखा बच्चों आपको और ऑक्सीजन दे रखा, फिर उसकी क्या लिखनी होती है बच्चों, प्रतिशत मात्रा। कितना दे रखा बच्चों, इसने दे रखा 69.9%, परसेंट को हटा दो, ये दे रखा 30.1, ये दे रखा। फिर क्या लिखना होता बच्चों, इसका मोलर द्रव्यमान, Fe का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, इसका मोलर द्रव्यमान कितना होता है बच्चों, 55 पॉइंट कुछ होता है, 26 ले लो भाई, भाई समथिंग में यार मेरे तो इतना याद नहीं है भाई, समथिंग में मारना है। ऑक्सीजन कितना होता है बच्चों, देख कर लेना, ऑक्सीजन कितना होता है बच्चों, 16.2 होता है कुछ। अब इसके क्या निकालने होते हैं बच्चों में, मोल, क्या निकालने होते हैं, मोल। तो बच्चों जो इसके मोल निकालने हैं, हमें क्या निकालने हैं बच्चों, इसके मोल, तो मोल निकाल लो भाई। तो इसके इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 69.9 अपॉन 5.26, इससे जब डिवाइड करेंगे तो कितना है बच्चों, 1.25 आ जाएगा समथिंग भाई, लगभग मैं बोल रहा हूं मैं। और इसका जब डिवाइड करेंगे बच्चों 30 को डिवाइड करेंगे इसको 16.2 से, तो आ जाएगा बच्चों 1.52, ठीक है बच्चों इतना आ जाएगा। तो बच्चों ऐसा इंटीजर बनाने के लिए से भाग कर दिया हमने 1.25 से, इसको 1.25 से कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा, ये 1.25 आ जाएगा लगभग में। तो फिर बच्चों हमने क्या करा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर, इसमें 2 से, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 और आ जाएगा बच्चों 3। तो इसका मतलब क्या है, Fe2O3 बन गया। Fe के कितने, दो दो है, 2 एटम है, ऑक्सीजन के 3 है, ठीक है। और बच्चों अब देखो ये Fe2O3, इसमें क्या है, Fe कितने, 2, ऑक्सीजन कितने, 3। और जब बच्चे अलग अलग है ना, इसमें कुछ कॉमन आ रहा, जब कॉमन नहीं आ रहा तो ये मूलानुपाती सूत्र भी यही होगा और आणविक सूत्र भी यही होगा, इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे, ये इसका एक आणविक सूत्र है, ठीक है बच्चों। समझ में आया भाई तुम्हारी। अगला क्वेश्चन देखो भाई। चलो भाई बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। उसने कहा बच्चों निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर क्लोरीन के औसत परमाणु द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, औसत का पूछ रहा बच्चों। देखो बच्चों एक क्लोरीन का परमाणु है 35 Cl वाला, उसका प्रतिशत मात्रा कितनी दे रखी है बच्चों, प्रतिशत मात्रा 75.7% दे रखी है बच्चों, इतना दे दिया प्रतिशत, प्रतिशत मात्रा दे दी भाई उसकी। और इसका कितना दे रखा बच्चों, 37 का Cl कितना दे रखा, 24.23% दे रखा भाई। भाई मोलर द्रव्यमान भी दे रखा उसने, मोलर द्रव्यमान इसका मतलब भाई ये दे रखा 34.99, मतलब 35 दे रखा समथिंग भाई, कितना 35 ही तो, ये कितना 37 है तो 37 ही ले लो यार। तो मुझे क्या चाहिए इसको, औसत परमाणु द्रव्यमान, औसत परमाणु द्रव्यमान कैसे निकल रहा था मैंने, औसत परमाणु द्रव्यमान कैसे निकाल लेता भाई, इसका प्रतिशत और इसका मोलर द्रव्यमान की मल्टीप्लाई कर दो, प्रतिशत कितना 75.77 इंटू 35 प्लस इसके और इसकी मल्टीप्लाई कर दो 24 इंटू 30 23 37 बटे कितना आ जाएगा बच्चों, टोटल टोटल कितना आ जाएगा 100। तो जब बच्चों हम इसको डिवाइड डिवाइड करेंगे तो 35.5 आ जाएगा, किसके परसेंट, क्योंकि बच्चों इसकी परसेंटेज मात्रा ज्यादा है तो इसके लगभग में आएगा, तो 35.5 आ जाएगा इसका, क्या आ जाएगा औसत परमाणु द्रव्यमान, ठीक है बच्चों 35.5 AMU। किसका आ गया बच्चों, क्लोरीन का। समझ में भाई है, जब इसको डिवाइड करो भाई इसकी मल्टीप्लेस में, इसकी मल्टीप्लेस में, और ना जोड़ के जब 100 से डिवाइड करोगे तो इतना आ जाएगा, करके देख लेना, ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो।
भाई उसने कहा एथेन के 3 मोलों में निम्नलिखित, भाई एथेन दे दिया C2H6 दे दिया, कार्बन परमाणु के मोलों की संख्या, कार्बन परमाणु के मोलों की संख्या बतानी, हाइड्रोजन परमाणु के मोलों की संख्या बतानी, एथेन के मोलों की अणुओं की संख्या बतानी। संख्या पूछ रहा बच्चों, संख्या, मोलों की संख्या, मतलब कितने मोल बने, मोल से संख्या भी निकाल सको। देखो बच्चों, बच्चों C2H5 के कितने मोल दे दिया, 3 मोल। कितने दिया बच्चों, 3 मोल, बहुत अच्छे। कितने मोल दिया बच्चों, 3 मोल। और बच्चों मैंने आपको बताया था, अगर तुम्हें कोई सैंपल दे दिया उससे, उसके अंदर के एटम के मोल पूछ रहा है। अब मुझे उसने कहा कार्बन के मोलों की संख्या निकाल दो भाई। टोटल कितने दिया बच्चों, 3, लेकिन कार्बन के 2 है, तो 2 की 3 में मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 6 मोल आ जाएंगे। कितना बच्चों, 6 मोल। तो कितनी संख्या बच्चों, 6। समझ में भाई, भाई 2 की मल्टीप्लाई 3 में कर दो, 6 मोल आ जाएगा। हाइड्रोजन की निकाल लो बच्चों, हाइड्रोजन के मोलों की संख्या, भाई 36 18 मोल हो जाएंगे इसके। कितना हो जाएगा बच्चों, 18 मोल। कितना हो जाएगा बच्चों, 18 मोल हो जाएंगे। फिर उसने कहा बच्चों एथेन के अणुओं की संख्या, एथेन के अणु पूछ लिया आपको उसने, एथेन के अणु कितने हैं, अणु कितने पूछ लिया बच्चों, अणु। तो बच्चों उसने मोल दे रखे इतने, C2H5 C2H6 के मोल दे दिए बच्चों 3, लेकिन उसने क्या पूछा, अणु पूछ लिया। क्या पूछ लिया बच्चों, अणु। और अणु निकालने के लिए हमें, मतलब फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मोल इंटू ये, मोल कितने हैं बच्चों, 3 Na ये, भाई अवोगाद्रो संख्या। तो अणु पूछे तो 3 Na आ जाएगा, तो बस सीधा कर दो 3 Na। तो अणु कितने आ गए, 3 Na आ गए। कितने आ बच्चों, 3 Na आ गए। कितने आ बच्चों, 3 Na आ गए। परमाणुओं के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या निकालनी भाई। भाई मोल तो यही 6 आ गए, संख्या निकालनी तो 6 Na लगा दो। ऐसा करना तो 18 Na लगा दो। ये सिंपल है, बताओ क्या करना है इसमें। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो फिर 11वां। 10 हो गए। चलो भाई बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 है भाई, 11 पढ़ो बच्चों। है भाई, बुक अपने पास ही रखो और सामने रख लिया करो खोल कर। बस ने कहा यदि 20 ग्राम चीनी, भाई चीनी का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहला बच्चों उसने दिया 20 ग्राम चीनी दे दिया। कितना दिया भाई, 20 ग्राम चीनी। तो वेट कितना दिया बच्चों, वेट किसका बच्चों, चीनी का, मतलब मास या वेट बोल सको। 20 ग्राम दे दिया बच्चों। कितना दे दिया, 20 ग्राम। चीनी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, C12H22O11 होता है। ये होता है भाई चीनी का फॉर्मूला। फिर आगे पढ़ो, जल की पर्याप्त मात्रा घोलने पर उसका आयतन 2 लीटर हो जाता है। तो उसका आयतन कितना हो रहा है बच्चों, 2 लीटर। तो V की वैल्यू कितनी थी बच्चों, आयतन 2 लीटर हो गया। उसने कहा विलयन की सांद्रता क्या होगी। बच्चों देखो, वेट दे रखा, आयतन दे रखा, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे भाई। सांद्रता निकालने के कई सारे फॉर्मूले थे, लेकिन यहाँ पर कौन सा लगाएंगे, मोलैरिटी वाला, क्योंकि बच्चों उसने आयतन दे रखा है। और जब आयतन दे रखा तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे भाई, मोलरता वाला। और मोलरता वाला फॉर्मूला क्या था भाई, M बराबर W/Ma इंटू V। वो भी क्या है बच्चों, लीटर में। और लीटर में क्वेश्चन दे रखा है भाई, तो रख दो यार। लेकिन बच्चों हमारे पास Ma नहीं है, Ma कहां से निकाल लू, यहां से भाई Ma निकाल लो। कार्बन कितना होता है, 12, और ये कितने बच्चों, 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन कितने बच्चों, 22, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन ये कितना है, 11। 12 के 12 में करूँ मल्टीप्लाई, 144 प्लस के 22, और ये कितना आ जाएगा भाई, ये बताओ बच्चों कितना आ जाएगा, 176 हो जाएगा भाई। ये मल्टीप्लाई कर लो भाई, ठीक है। तो 176 हो जाएगा बच्चों। अब इन्हें ऐड करो, 6 और 2 8 और 4 12, हासिल लग गया 1, 7 और 2 9 और 4 13 और 1 14, हासिल लग गया 1 1 और 1 2 और 1 3, 342 आ गया बच्चों। कितना आ गया बच्चों, 342। रख दो भाई अब वैल्यूज में, वैल्यू पुट करो भाई। M बराबर W की वैल्यू कितनी बच्चों, वेट कितना दिया, 20 ग्राम, बटे M में कितना आ गया बच्चों, 342,
V कितना आ गया आयतन 2 लीटर। बस इसे सोल्व कर दो भाई। 1000 क्यों नहीं लगा रहा बच्चों भी मैं यहाँ पर, क्योंकि बच्चों से ना लीटर में वैल्यू दे रखी है, और जब लीटर में दे रखी तो 1000 से मल्टीप्लाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर वो तुम्हें ml में दे देता था वैल्यू तो क्या लगाना था बच्चों में 1000 या 1000 लगाना था भाई। ठीक है बच्चों, तो इसे सोल्व कर लो। क्या कर रहा हूँ भाई, काट दो भाई, इससे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो m बराबर यह आ जाएगा 0 पॉइंट भाई 0.0 बढ़ा दिया, एक और बढ़ाई 0 एक 0 पॉइंट रहेगा 0 0 0। अरे कितनी बार चल जाएगा भाई, 3 3 9 समथिंग में भाई, 3 3 9 हो जाएगा, और ये ज्यादा है। लेकिन ये कितनी बार चलेगा भाई, 2 बार चलेगा। कितनी बार चलेगा बच्चों, 2 बार। समथिंग में लगभग बता रहा भाई मैं तुम्हें, कितना आ जाएगा मोलर आ जाएगा। तो इसका आ जाएगा बच्चों आंसर। बताओ बच्चों कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मोल पर लीटर आ जाएगा भाई। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों थोड़ा ठीक ठाक सा है भाई, अच्छा है। नेक्स्ट में देखो बच्चों, पहले इसको उतारो भाई। क्लियर तो ठीक ठाक से आ रही है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, 12th क्वेश्चन है भाई। 12th वाला क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक सही है भाई, ज्यादा ना हार्ड है ना ही ज्यादा इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 12 भाई, बच्चों उसने क्या दिया, यदि मैथेनॉल का घनत्व, मैथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, C2H5। भाई ये फॉर्मूले लिख लिया करो अपनी कॉफी के ऊपर, जो खाली सी जगह रहती है उसके ऊपर लिख लिया करो, क्योंकि तुम्हारे याद रहेगा भाई। मैथेनॉल, मैथेनॉल का फॉर्मूला होता है बच्चे। उसका घनत्व दे दिया बच्चों, डेंसिटी कितना दिया बच्चों, 0.793 किलोग्राम पर लीटर। इसका मतलब क्या बच्चों, 1 लीटर में इतने किलोग्राम होंगे। तो मतलब इसका मतलब है 1 लीटर में कितने किलोग्राम है, 0.793 किलोग्राम होंगे। इतने किलोग्राम होगा बच्चों 1 लीटर में। और जब 1 लीटर में इतना किलोग्राम होगा, और मैंने भी आपको फॉर्मूला बताया था भाई, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इंटू वी। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला बता रहा भाई मैं आपको। अब थोड़ा तुम समझने की कोशिश करो भाई, यहाँ पर समझने की कोशिश कैसी भाई। उसने कहा कि भाई 1 लीटर, भाई इसे यहाँ पढ़ना सीख लो भाई। पर का मतलब है 1 लीटर में इतने किलोग्राम है। तो 1 लीटर में इतने किलोग्राम हो गए भाई। तो 1 लीटर में कितने ग्राम होंगे भाई, ग्राम बदलने के लिए 1 किलोग्राम की जगह क्या कर दू, 1000 कर दू भाई। 0.793 इंटू 1000 ग्राम। अब बच्चे हटाएंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा, 1 लीटर में 793 ग्राम आ जाएंगे। 1 लीटर में इतने ग्राम है। जब 1 लीटर में इतने ग्राम आ गए भाई, ये आ गया भाई समझ में। तो यहां से हम क्या निकाल सके बच्चों, मोलरता निकाल सके। क्योंकि बच्चों क्वेश्चन पढ़ो पहले अच्छे से। क्वेश्चन में बोला बच्चों उसने, यदि मेथनॉल का घनत्व इतना है तो इसके 0.25 मोलर, बड़े एम का मतलब है बच्चों मोलर, मोलर का मतलब है मोलरता। ठीक है बच्चों, कैपिटल एम का मतलब ये होता है। 2.5 लीटर विलयन को बनाने के लिए कितना आयतन चाहिए हमें। फिर वो आयतन पूछा कि बाद में उसका आयतन कितना चाह रहा है, आयतन पूछ रहा है बच्चों। अब देखो बच्चों, इसमें फॉर्मूला कौन सा लगा बच्चों, उसने और क्या दिया भाई, तुम्हें गिवन दे रखी और वैल्यू क्या क्या दे रखा बच्चों। उसने आगे दिया कि भाई तुम्हारे पास मोलरता, इसे हम क्या है यहाँ से क्या M1 निकाल लेंगे, चलो तो बाद में निकाल दूंगा। तो M2 कितना दे दिया मोलरता, मैंने M2 से रिप्रेजेंट कर दी, कितनी थी बच्चों 0.25 मोलर। कैपिटल M का मतलब बच्चों मोलर। और बच्चों आयतन कितना दिया V2 2.5 लीटर। तो उसने कहा कि जो पहला मेरे पास विलियन बना था उसका आयतन कितना होगा, V पूछ रखा था बच्चों तुम्हारे पास V1। तो V1 पूछा था। तो बच्चों V1 निकालने के लिए सबसे पहला बच्चों आपको क्या क्या निकालना भाई, यहाँ से M1 निकालना। क्या निकालना, M1। क्योंकि बच्चों हमें इसकी जब मोलरता पता होगी तभी तो निकाल सको भाई। वेट कितना दे रखा था बच्चों उसने, वेट आ तो गया भाई 793 ग्राम। और M में कैसे निकल जाएगा भाई, यहाँ से निकाल लो C2H5 OH से। कार्बन कितने बच्चों M में निकाल लो, यहाँ से कार्बन हो गए 2, तो 12 दूनी 24 प्लस हाइड्रोजन का 5 हो जाए, मतलब हाइड्रोजन का 1 होता है लेकिन 5 हाइड्रोजन, तो 5 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 1 ऐड करो भाई ने, ये कितना हो जाएगा भाई, कितना नहीं 16, और ये कितना हो गया भाई 40,
और 6 46 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 46। तो ये आ जाएगा भाई 46 इंटू भाई लीटर, 1 लीटर ही था तो 1 लीटर सोल्व कर लो भाई। 1 लीटर तो 1000 लगाने कोई भी जरूरत नहीं, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो तो ग्राम हटा दो भाई। तो ये आ जाएगा बच्चों। तो M1 की वैल्यू आ जाएगी। तो फॉर्मूला हम कैसे लगाएंगे बच्चों? फॉर्मूला लगेगा ये M1V1 इज इक्वल टू M2V2। इसका मतलब क्या है? पहले वाले विलियन की मोलरता और उसका आयतन। सही मारा भाई। दूसरे वाले विलियन की मोलरता और उसका आयतन, ये फॉर्मूला लग जाएगा भाई। M1 है तुम्हारे पास, M1 कितना बच्चों? 793 अपॉन 46 इंटू V1 हमें चाहिए भाई, V1 हमें चाहिए। M2 कितना बच्चों? ये दे रखा तुम्हें। V2 क्या बच्चों? 2.5। ठीक है बच्चों। अब इसे सोल्व कर लो, यहां से V निकालो तो V बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 0.25 इंटू 25 इंटू में 46 ऊपर चल जाएगा, 46 बटे कितना आ जाएगा बच्चों? 793 से सोल्व कर लियो भाई, तुम्हारा क्या निकल कर आ जाएगा? आयतन निकल कर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? आयतन निकल कर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सोल्व कर लियो भाई सब, और क्या करना है। ठीक है, तो इस प्रकार तुम क्या निकाल सको? उस विलियन का आयतन निकाल सकते हो। उतारो भाई इसको, उतार लिया भाई बच्चों। चलो भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर है भाई 13 तुम्हारा। चलो भाई देखो, पढ़ो एक बार भाई क्वेश्चन क्या लिख रहा है। क्वेश्चन में बोला है बच्चों उसने, भाई क्वेश्चन पढ़ो करो यार, किताब रखो करो अपने पास। दाब को प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल के रूप में परिभाषित किया गया। दाब का SI मात्रक ये रखो भाई। दाब का SI मात्रक तुम्हें पता होना चाहिए, 1 पास्कल। SI मात्रक में उसका होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये होता है बच्चों। ठीक है भाई। उसने क्या रखा भाई? यदि समुद्र पर हवा का द्रव्यमान इतना है 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना है भाई बच्चों द्रव्यमान, तो पास्कल में दाब का परिकलन कीजिए। पास्कल में बताना भाई हमें दाब कितना हो जाएगा, कितना नहीं। पास्कल में दाब बताना बच्चों। इसका मतलब क्या है? 1 सेंटीमीटर क्षेत्रफल, भाई ये पढ़ना सीख लो बच्चों। सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल के क्षेत्रफल क्षेत्रफल का द्रव्यमान कितना होगा बच्चों? द्रव्यमान हो गया बच्चों उसका 1034 ग्राम, इतना हो गया भाई। भाई समझने की कोशिश करो यार। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा भाई? इतना हो जाएगा, इतने ग्राम आ गया बच्चों। और जब इतने ग्राम आ गया भाई, तो जब इतने ग्राम आ गया तो उसने क्या कहा? दाब का परिकलन कीजिए। दाब का परिकलन करना, दाब मतलब प्रेशर, और प्रेशर बराबर क्या होता है? F अपॉन ए। ये होता है बच्चों। ए की वैल्यू आ गई, एफ की कैसे निकलेगी भाई? एफ की निकल जाएगी mg से, mg अपॉन ए। क्योंकि फोर्स ही तो लग रहा भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। द्रव्यमान आएगा तुम्हारे पास, जी की वैल्यू पता ही होती है। लेकिन बच्चों उसको हमें किस चीज में चेंज करना? एसआई यूनिट में। किस में करना बच्चों? एसआई यूनिट में। चलो एसआई में बाद में करा दूंगा भाई। एम द्रव्यमान कितना बच्चों? 1034, इतना ग्राम है, इतना है भाई ग्राम, इतने ग्राम है बच्चों ये। इनटू जी की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 10। कितनी होती है बच्चों? 10। और ए क्या है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, स्क्वायर। लेकिन बच्चों हमें क्या में चेंज करने है? किस में चेंज करने है बच्चों ये? बोलो यार, बताओ भाई बच्चों, किस में चेंज करने में? ये आ जाएगा जी न्यूटन मीटर आ जाएगा भाई, न्यूटन मीटर, न्यूटन किलोग्राम, न्यूटन किलोग्राम, ये आ जाएगा भाई बच्चों। चलो भाई अब देखो बच्चों, इसे हमने भाई जी की वैल्यू रख दी 10 न्यूटन किलोग्राम, 10 न्यूटन प्रति किलोग्राम। जी को इस ग्राम को क्या में चेंज कर लो भाई? किलोग्राम में। क्योंकि भाई हमें क्या में लानी है? वो एसआई यूनिट में लानी है, पास्कल में। 4 इंटू ये किलोग्राम बदलने के लिए 1/1000 किलोग्राम इंटू 100 न्यूटन प्रति किलोग्राम।
बटे में कितना आ जाएगा भाई बच्चों, 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10⁻², मीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर। अब देखो बच्चों, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, बहुत से भाई, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो गया। P = 1034 इंटू 10 बटे कितना आ जाएगा बच्चों, 1000, क्या बच्चों न्यूटन है ऊपर, और बटे में क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा, घात 4 आएगा और ऊपर जाएगा तो 10⁴ 1 1 1, 2 3 0 कैंसिल, तो कितना बचेगा बच्चों, 1 बच जाएगा 10, और 10 की 10 में करेंगे क्या आ जाएगा बच्चों, 1034 इंटू 100, और इंटू क्या आ जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में। और यही क्या बच्चों, इतना पास्कल दाब लगेगा उस पर, इतना पास्कल दाब लगेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये दे रखा था, बस इसको उतार लो भाई। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखो बच्चों। चलो भाई बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन पढ़ो भाई। उसने कहा द्रव्यमान, भाई अगला क्वेश्चन पढ़ो यार, किताब में पढ़ो बच्चों, किताब तो उठाओ। 14। उसने कहा द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक क्या है, इसके किस प्रकार परिभाषित किया। भाई द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक होता है बच्चों किलोग्राम। तो क्या वो बोल रहा है कि द्रव्यमान को किस प्रकार परिभाषित किया गया, द्रव्यमान को किस प्रकार परिभाषित किया गया है। परिभाषित क्या भाई, एनसीईआरटी में दे रखा है इसकी डेफिनेशन की, भाई द्रव्यमान ये होता है यार, ये इस प्रकार मापन मापन ऊपन किया ऐसा ये दे रखा भाई एनसीईआरटी में। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, और इसका ऐसा ही मात्रक भाई किलोग्राम है। प्लांक नियतांक एच का ये जी, हाँ ये पढ़ लिया भाई, एनसीईआरटी में दे रखा, लंबाई का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक किस प्रकार परिभाषित किया गया, ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें बताने का। ठीक है बच्चों, तो इसको पढ़ लेना एनसीईआरटी से। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर है भाई 15। ये भी भाई कुछ नहीं है इसमें 15 में। उसने कहा पूर्व लग्नों को उनके गुणांकों के साथ मिलाए। पूर्व लगन दे दिया भाई, और यहाँ दे दिया भाई गुणांक। तो एक दे दिया भाई माइक्रो, 10⁶, मतलब मिलाना बच्चों हमें इसको, डेका 10⁹ मेगा, ये दे रखा भाई 10⁶, गीगा या बच्चों 10⁻⁻15, फेमटो 10। तो अब पढ़ो बच्चों इसको भाई, क्या क्या बोल रहा है बच्चों। भाई इसमें कुछ नहीं है, इसका मिलान करने भाई, मतलब कौन किसके साथ मिल रहा है किसके साथ नहीं। ये भी एनसीईआरटी में भाई अच्छे से दे रखा है कि एक माइक्रोमीटर में कितना होता है, एक फेंटो में कितना होता है, एक एक्टो में कितना होता है। तो ये सब दे रखे है बच्चों, उसने सब चीजें दे रखी है। तो अब देखो भाई, उसने क्या बोला, माइक्रो, माइक्रो में कितना होता है बच्चों, माइक्रो। तो माइक्रो को हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं भाई, माइक्रो, माइक्रो को हटाने के लिए तो बच्चों 10⁻⁻6, तो ये हो जाएगा, इससे मिलागा। डे का, डे का क्या होता है बच्चों, डे का, डे का मतलब होता है 10, डे का, तो ये इससे मिल जाएगा भाई। इस प्रकार मिलान करने हैं। मेगा, मेगा क्या होता है बच्चों, मेगा, मेगा को हटाने के लिए 10⁻, कितना आता है, +6 आती है मेगा को हटाने के लिए। ठीक है, इससे मिल जाएगा। गीगा, गीगा किससे मिल जाएगा भाई, गीगा, गीगा 10⁹ से, गीगा में कितना होता है 10⁹, और फेमटो कितना है 10⁻⁻15। ये इस प्रकार मिलान करना था भाई इसमें। ठीक है बच्चों, कुछ भी नहीं करना था इसमें, कोई अलग कोई खास बात नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, सार्थक अंकों से आप क्या समझते हो। भाई सार्थक अंक क्या होता है, किसी भी वस्तु को मापने के लिए कम से कम अंक को सार्थक अंक कहते हैं। ये एक बार फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, उसमें अच्छे से तुमने पढ़ लिया होगा भाई सार्थक अंक क्या होता है क्या नहीं। ठीक है बच्चों, वहां से तुम्हारा हो जाएगा क्लियर। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। पेयजल के नमूने में क्लोरोफॉर्म जो कैंसर रंजक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो भाई, 17। चलो भाई ये पढ़ो। क्वेश्चन नंबर है भाई 17। भाई क्वेश्चन नंबर 17 अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए बेटा।
उसने बोला कि भाई पेयजल के नमूने में क्लोरोफॉर्म जो कैंसरजन्य है ये अत्यधिक प्रदूषित पाया गया है। प्रदूषण का स्तर इतना है भाई, उसमें स्तर कितना बच्चों 15 ppm पार्ट पर मिलियन है बच्चों, द्रव्यमान के रूप में था, इतना था भाई द्रव्यमान के रूप में। तो इसे द्रव्यमान प्रतिशत में दर्शाए, इसे द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान का रूप मतलब W/W का वेट था वो, इतना भाई। जैसे परसेंट रिप्रेजेंट करते हैं परसेंट, यहाँ आपका पार्ट पर मिलियन आगा। पार्ट पर मिलियन का मतलब है जो 10 की पावर मिलियन, 1 मिलियन में कितना होता है, 1 मिलियन में कितना होता है 10 लाख होता है, कितना होता है 10 लाख, तो 10 की पावर 6 देख लो, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो 10 की पावर कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है 15 ग्राम, 15 ग्राम क्या दे रखा बच्चों, नमूना किसका क्लोरोफॉर्म का, 15 ग्राम नमूने। आगे पढ़ो। 15 ग्राम नमूने में क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म बोला है तो 15 ग्राम क्या बच्चों क्लोरोफॉर्म, पढ़ना सीख लो इसको, मैंने आपको पढ़ना सिखा था 15 ग्राम भाई, वेट है ऊपर तो 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है बच्चों CHCl3। क्लोरोफॉर्म घुला होगा, घुला होगा 1 मिलियन ग्राम में, 1 मिलियन का मतलब 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 ग्राम विलियन में। बस विलियन का वेट आ गया, और किसका वेट आ गया बच्चों, बोलो यार भाई, विलियन का वेट आ गया और विले का वेट आ गया। विले कितना बच्चों, ये रहा 15 ग्राम। मुझे क्या चाहिए द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत चाहिए, द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब परसेंटेज वेट बाई वेट चाहिए, तो इसे निकालने का वेट आ तो गया 15 ग्राम इसका, विलियन का वेट आ तो गया 10 की पावर 6 और इंटू 100, इससे कट जाएगा कितना आ जाएगा, 2 जीरो से कटा के 4 आ जाएगा, तो 15 गुना 10 की पावर माइनस के 4 आ जाएगा भाई, इतना परसेंटेज आ जाएगा भाई। समझ में आ रहा भाई बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर इसमें सेकंड है भाई, उसने जल के नमूने में क्लोरोफॉर्म की मोललता, मोललता पूछी बच्चों, उसने मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल m बराबर W/ma इंटू बड़ा W, ये होता है इंटू, अगर ग्राम में तो कितना लेना बच्चों, फिर 1000 लगा देना। तो भाई बड़ा W कैसे निकाला, विलियन का वेट दे रखा, कितना दे रखा, इतना दे रखा भाई, इतना दे रखा भाई बच्चों, माइनस क्या कर दो, विले, विले का वेट तो विलायक का आ जाएगा, विलायक का वेट, विलायक, विलायक आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा भाई देखो, 10 लाख मतलब 15 घटाएंगे तो कितना कम रहेगा, थोड़ा बहुत घटाएगा तो 10 लाख ही मान लो, 10 की पावर 6 ही आ जाएगा विलायक का वेट। बस रख दो, क्या करना भाई, एम, एम बराबर डब्ल्यू कितना बच्चों, स्मॉल डब्ल्यू 15 है, एम में कहां से निकला क्लोरोफॉर्म का, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है CHCl3, सी का 12, हाइड्रोजन का 1 प्लस इसका 35.5 इंटू 3 13 प्लस इंटू 3 5 थे 15, ऐसे लगे 5 थे 15 और 1 16, 3 3 और 1 10, 106.5 आ जाएगा, जोड़ दो भाई इसमें, तो इसका जोड़ेंगे भाई हम कितना आ जाएगा 0.5 1811 इतना आ जाएगा भाई, और इंटू इसका 10 की पावर 6 और 10 की पावर ये ग्राम में भाई, इसे काटेंगे तो 3 आ जाएगा भाई, सोल्व कर लो भाई, सोल्व कर लियो बस, इसे और कुछ नहीं करना बच्चों इसमें, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 18 देखो भाई, हटा दो इसको, क्वेश्चन नंबर 18 देखो भाई बच्चों, उसने निम्नलिखित को वैज्ञानिक संकेतन में लिखे, भाई वैज्ञानिक संकेत क्या हो, 10 की पावर पावर में लिखने होता है, पावर में घात में, इस प्रकार 10 की घात में, इसने दिया भाई जैसे 0.0004 ये दे रखा, पावर में लिख दो, पॉइंट हटाओ, कितने अंक है 1 2 3 4 है, तो 10 की पावर 4 आ जाएगा, ऊपर ले आओ तो 4 गुना 10 की पावर -4 आ जाएगा, इस प्रकार क्या लिख दिया वैज्ञानिक संकेतन में लिख दिया इसको, बस ये करना था। एक और क्वेश्चन देख लो बस, जैसे भाई है 234,000 ये दे रखा, तो बच्चों इसका यहाँ पर पॉइंट होगी,
इस पॉइंट को अब यहाँ पर लेकर आ जाओ, यहाँ पर लेकर आ जाओ भाई, इस पॉइंट को इधर लेकर आ जाओ भाई। 2.3 यहाँ लिया भाई समथिंग में, 4 इंटू कितने अंक भाई, 1 2 3 4 5, 5 अंक आए, तो 5 अंक का मतलब 10 की पावर 5 बढ़ा दो बस, इसमें और कुछ नहीं करना होता है। अगर हम पॉइंट उधर से इधर को लेकर आ रहे तो पावर प्लस में बढ़ा दो, अगर उधर इधर से उस साइड लेकर आया तो माइनस में बढ़ा दो भाई, ठीक है। क्योंकि देखो इधर से पॉइंट इधर से इधर आए थे तो माइनस में बढ़ गई पॉइंट भाई, तो इस प्रकार करना होता है। अगला नंबर देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में सार्थक अंकों की संख्या बताइए। सार्थक अंक बताना भाई कितने, भाई फिजिक्स में आप सभी ने पढ़ी रखा होगा अच्छे से, कितने 1 2 3 4 है, 4 है 2 है, 2 अंक है सिर्फ सार्थक, ये फिजिक्स में पढ़ लिया होगा यार सार्थक अंक वार्थक अंक, तो वहां से कर लियो भाई सार्थक अंक कितने कितने। निम्नलिखित में 3 सार्थक अंकों तक निकटतम, 3 सार्थक अंकों तक, क्वेश्चन नंबर 20 है, 3 सार्थक अंकों 4.1213, तो 3 सार्थक अंक रखने बस हमें, कितने रखने बच्चों 3, सर रोटेट कर दो भाई, 3 रखने के लिए भाई 4.2। अब बच्चों अगर ये वैल्यू बड़ी होती तो इसमें, अगर ये वैल्यू 5 से बड़ी होती तो हम इसमें क्या जोड़ देते, 1 जोड़ देते, लेकिन 5 से छोटी तो इसका यही छोड़ देंगे बस, तो 3 सार्थक अंक हो गए भाई, ठीक है बच्चों। वैल्यू दी बच्चों उसने अगली 10.4107, 3 तक रखने भाई, तो 3 सार्थक अंक क्या होंगे, ये हो गए। लेकिन बच्चों जितने तक हम छोड़ रहे 3 तक ही तो छोड़ रहे हैं, 1 2 3 तीसरा ही है, तीसरे को देखो, तीसरे से अगली वैल्यू देखो, अगर 5 से बड़ी है तो इसमें 1 जोड़ दो, 5 से छोटी तो इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है बच्चों। जैसे क्वेश्चन है भाई, हाँ जैसे ही है भाई 0.0597, तो 3 सार्थक अंक ये तो माने जाने भाई, 1 2 3 हो गए, 459। अगर बच्चों ये 5 से बड़ी है तो इसमें 1 जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा बच्चों 10 हो जाएगा, और 10 का मतलब एक हाई से ले दे तो इसका आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा इसकी सार्थक अंक, ठीक है बच्चों। ये पर करना होता है बस, और क्या है भाई। चलो भाई उतार कर लेना बच्चों यहाँ तक अच्छे से, ठीक है भाई।